हम सपोर्ट मटेरियल की सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। क्लास 10th मैथमेटिक्स, चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, मतलब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये कौन सा चैप्टर आई गेस? 11 चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो एनसीईआरटी के हिसाब से जो 11 चैप्टर है उसका सपोर्ट मटेरियल के सोल्यूशन हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो पहला जो पार्ट है वो बोलता है इफ़ द डायमीटर, क्या है? इफ़ द डायमीटर, यहाँ पर लिखा है इफ़ द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर क्या होता है बेटा? हमारे पास डी होता है। क्या होता है? डी होता है। प्रोटेक्टर, ये गलत लिख दिया है, प्रोटेक्टर होगा ये, PROTACTOR, जिसको हम डी बोलते हैं, हिंदी में चांदा ही बोलते हैं, जिसमें एंगल्स मेजर करते हैं। तो एक प्रोटेक्टर है जो कि सेमी सर्कुलर है, अर्ध गोला का मतलब अर्धवृत्ताकार है। उसका रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस नहीं, सॉरी, डायमीटर दे रखा है। डायमीटर यानी कि व्यास आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है और बोलता है इसका पैरामीटर फाइंड करो, मतलब परिमाप ज्ञात करना है। और पैरामीटर की जगह यहाँ पर आपको लेंथ भी बोल सकता था, सर्कमफेरेंस भी बोल सकता था, वो सब भी आपको बोल सकता है। तो पहले समझते हैं प्रोटेक्टर होता किस शेप में। तो प्रोटेक्टर अगर देखा जाए तो ऐसी शेप में बनता है ना, ऐसी शेप का वो होता है। और मैंने जब आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने वहाँ पर एक बात बताई थी कि जो डी होता है, जो प्रोटेक्टर होता है, उसके अंदर हमको ये लेंथ तो निकालनी पड़ती है, बट साथ के साथ ये वाली लेंथ भी आपको क्या करनी पड़ेगी? ऐड करनी पड़ेगी। और ये आपका सेंटर होता है यहाँ पर। तो अगर हम आंसर जब इसका करेंगे इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का जब हम आंसर करते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं डी, जिसको डायमीटर यानी कि व्यास बोलते हैं, वो दे रखा आपको 14 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपका आर क्या होता है? मैंने रिलेशन बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर कि आर निकालने के लिए d/2 करते हैं। तो डी आपका 14, तो 14/2 यानी कि डी आपका कितना आ जाएगा बेटा? 7 सेंटीमीटर। और जो पैरामीटर होता है, परिमाप होता है, हिंदी में आप क्या लिख सकते हैं? इसको परिमाप लिख सकते हैं। जो परिमाप होता है डी का, वो निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था। वो क्या होता है? πr+d। ये तो हमारा क्या हो गया? आधा सर्कल हो गया, तो इसके लिए तो लगाते हैं πr, लेकिन साथ के साथ यहाँ पर डी में ये वाली लेंथ भी होती है, तो इसके लगाते हैं डी, तो डायमीटर जोड़ देते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा पाई की जगह पे 22/7, और आर आपका कितना आ चुका है बेटा? 7 आ चुका है, 7। एंड प्लस में क्या करेंगे? 14 को हम लोग जोड़ देंगे, डी है ना, डी की वैल्यू क्या है? 14, तो 14 जोड़ दिया बेटा। ये यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 7 से 7 को कट कर देंगे, मल्टीप्लाई है, तो ऊपर क्या बचा? केवल 22 बचा, और यहाँ पर 14 बचा। तो 22 और 14 कितने हो जाएंगे बेटा? 36। तो 36 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया? हमारे पास पैरामीटर आ गया। यहाँ पर ना कुछ गलती भी करते हैं, आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, जगह कम है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ गलती भी बच्चे कर देते जिनको थोड़ा सा मैथ्स का रूल नहीं पता है। देखो कैसे करते हो गलती। यहाँ पर तो 14 चलो लिखा ही था। कुछ बच्चे थोड़े होशियार होते हैं, वो क्या करते हैं? पहले 14 और 7 को जोड़ लेंगे, जो कि बोर्ड मास का नियम नहीं है। बोर्ड मास का नियम पहले बताता है अगर मल्टीप्लाई और फिर प्लस है, यहाँ पर प्लस है ना, तो पहले मल्टीप्लाई वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जोड़ेंगे। तो अगर आपने मान लीजिए 14 और 7 को जोड़ा 21, तो मान लो ऐसा कर दिया किसी ने 22/7 गुणा 21, है ना। 14 और 7 को पहले जोड़ लिया, फिर 7 या 21, और 22 की फिर 3 में गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना आ गया? 66। तो ये गलती हो जाएगी, 66 सेंटीमीटर का आंसर नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड मास का नियम क्या है? पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व कीजिए फिर ऐड कीजिए। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है सपोर्ट मटेरियल का। यहाँ बोलता है इफ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस को हम क्या बोलते हैं? परिधि। तो परिधि एंड द एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, किसका? एक सर्कल का, आर न्यूमेरिकली इक्वल। वो क्या है? दोनों के दोनों इक्वल हैं। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो आपको उसका व्यास निकालना है। तो डायमीटर निकालने के लिए आपको आर पता लग जाएगा। आर पता लग जाएगा तो डायमीटर कैसे निकलता है? आर को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो अभी हम बात करते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए आंसर जब हम लिखेंगे तो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, बात समझो पहले। एक सर्कल ऐसा आपको दे रखा है, अब बोलता है इसका सर्कमफेरेंस,
बेटा सर्कमफेरेंस क्या है, यहाँ से जब चक्कर हम लगाते हैं पूरा राउंड जब लगाया तो ये तो हमारा हो गया सर्कमफेरेंस। बोलता है सर्कमफेरेंस मान लीजिए 4 है, 4 सेंटीमीटर है, और बोलता है इसका जो एरिया है ना वो भी क्या है, 4 ही है, मतलब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एरिया। तो दोनों के दोनों क्या है, बराबर है न्यूमेरिकली। इसका मतलब ये है कि जितनी लेंथ हमारी किसके सर्कमफेरेंस की सर्कल की, उतना ही उसका क्या है, एरिया भी है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब इसको लिखते कैसे हैं, देखिए आप मान सकते हैं यहाँ पर जो रेडियस है वो क्या होगा, आर होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे लेट रेडियस ऑफ अ सर्कल बी आर। हिंदी में क्या लिखेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या आर सेंटीमीटर है, आर सेंटीमीटर है। चलो जी, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार भी हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, प्रश्नानुसार आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर, यही होता है ना। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब यहाँ पर हम देखें तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा 2r और यहाँ पर बचा आर स्क्वायर। बेटे 2r है और यहाँ पर क्या है आपका आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर मल्टीप्लाई आर, तो एक 2r यहीं रहा, ये वाला आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक इसके नीचे, तो आर से आर कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर कह लो, यूनिट कह लो, जो भी आपका यूनिट मान सकते हो। अगर आप उसमें सेंटीमीटर नहीं तो यूनिट लिखना ज़रूरी होता है। तो आर तो हमारा 2 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, मैं थोड़ी सी यहाँ से जगह मिटोरा, आप लिख लेना, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पर जगह कम होने के कारण आप पोज करके लिख लीजिएगा इसको। अब हमको डी निकालना है, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई आर, तो 2 मल्टीप्लाई और आर की वैल्यू कितनी आई है, 2, तो 2 दूनी 4, आप चाहे तो यूनिट लिखिए, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, इकाई। क्या लिखेंगे हिंदी वाले, इकाई लिखेंगे। आप इरेज कर रहा हूँ बेटा, आप लिख लेना, मेरे पास जगह कम है थोड़ी। यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश में यूनिट और हिंदी में इकाई। समझ में आया कैसे हो गया क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर, सपोर्ट मटेरियल का 11 चैप्टर का, रिलेटेड टू सर्कल का। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, आपको एरिया ऑफ सर्कल बताना है, वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, जो कि स्क्वायर के परिगत है, मतलब स्क्वायर के अंदर है, वर्ग के अंदर है, और स्क्वायर की जो साइड दे रखी है, जो भुजा दे रखी है वर्ग की, वो a सेंटीमीटर, मतलब इस तरीके से कुछ, ये आपका स्क्वायर है लगभग, और इसके अंदर ऐसे एक सर्कल क्या है बना हुआ है। यहाँ पर बात क्लियर होगी पूरा छूते हुए। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं इसको यूं बनाऊं तो डायमीटर तो बनेगा सर्कल का, है ना, सेंटर को होते हुए अगर ये जा रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आपकी क्या होती है, डायमीटर होती है। तो बेटा डायमीटर की जो लेंथ देखो, ये तो a है क्योंकि साइड उसने क्या दे रखी है, स्क्वायर की a है। तो देखो ये जो साइड है स्क्वायर की और ये जो डायमीटर, दोनों बराबर नहीं है क्या, क्योंकि पूरा उसी के साथ आ रहा है, देखो उसी की लंबाई पे आ रहा है। तो यहाँ पर हमको एक बात समझ में आई जो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि आंसर पे साइड ऑफ अ स्क्वायर बराबर है किसके, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं, बराबर किसके, डायमीटर ऑफ अ सर्कल।
हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्ग की भुजा बराबर किसके है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल, यानी कि वृत्त के व्यास के। तो साइड क्या स्क्वायर की, ए, और डायमीटर क्या होता है, डी। ए बराबर क्या हो गया, डी। डी को हम क्या लिख सकते हैं अब, 2r। रिलेशन समझ में आ रहा है। पहले जो साइड ऑफ स्क्वायर तो हमको ए दे रखी, ए लिखा, और डायमीटर क्या होता है, डी। फिर ए लिखा और डायमीटर को हम रेडियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2r लिख करके। तो ए बराबर 2r आ गया। तो हमारे पास जो आर की वैल्यू आएगी, आर तो यहीं रह जाएगा, और ए कितना आ जाएगा, मतलब आर कितना आ जाएगा, ए अपॉन 2, क्योंकि 2 ये जा करके इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो ए की वैल्यू होगी, मतलब आर की वैल्यू हमारे पास आ गई a/2। और अब आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल ही तो निकालना है। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं जरा इसको इरेज कर देता हूँ। जैसे हमने इरेज किया तो हमारे पास एक बात हमको समझ में आ गई यहाँ पर, कि जो रिलेशन था हमारे पास वो क्या था बेटा, आर जो आया है वो a/2 सेंटीमीटर आया है। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई पाई हो गया, आर कितना है जी, a/2 का स्क्वायर। तो ये तो पाई हो गया, और ए का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा ना, इस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, फिर 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो पाई ए स्क्वायर अपन 4, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या आप चाहो तो पाई ए स्क्वायर बाय 4 ऐसे भी लिखा जा सकता है। दूसरा भी हो सकता है इसका आंसर, पाई की जगह पर आप लिख दीजिए 22/7, और गुणा में आपका क्या है, ए स्क्वायर बटे 4। तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो आपका आंसर कितना आ गया, 11 ए स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा, 7। तो आप देख लेना बुक में आपको ये वाला आंसर दे रखा है, ये वाला आंसर दे रखा है, या फिर ये वाला आंसर दे रखा है। अच्छा, 7 की 2 से मल्टीप्लाई भी होगी तो 14 आ जाएगा। यहाँ पर नीचे कितना आएगा, 14। ये छोटी सी मिस्टेक हमसे हो गई थी, यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको 14 लिखना है, ये आएगा ना 14। यहाँ पर आप लिख दीजिए 14। तो ये आपका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बस एक बार और मैं बता दूं, आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना था, तो आपको आर तो दे रखा था, लेकिन हमने ये स्क्वायर की साइड की मदद से ये जो शेप बनाई थी, और बोलता उसके अंदर सर्कल ऐसे है, तो हम क्या पता लगी, जो डायमीटर है वो ए के बराबर ही है। और फिर हमने वहाँ पर आर का रिलेशन निकाला, आर और ए का, तो आर कितना आ गया, a/2 आ गया। फिर आर की जगह पे हमने कितना रख दिया, a/2 रखा, सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।